नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण वीडियो। और ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 30 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। क्लास नंबर 3 हो जाती है ये। इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहली सभी क्लासें मिल जाएंगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये, और इसमें हम आपको लगभग 300 के आसपास प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ठीक है, 300 के आसपास क्लास रहने वाली हैं आपकी इसमें, और आपको जो है देख लेना है। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। क्लास नंबर 3 हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, काला पानी विवाद किससे संबंधित है। जो काला पानी विवाद है वो किससे संबंधित हो जाएगा, आपको बताना है। ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका भारत और नेपाल, यानी ऑप्शन बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत नेपाल से संबंधित हो जाता है काला पानी विवाद। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है। भारत के कुल कितने राज्य जो हैं पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका 16 राज्य। तो 16 राज्यों की जो सीमाएं हैं वो पड़ोसी देशों से लगती हैं भारत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है। भारत में राज्यों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो भारत में राज्य हो जाते हैं आपके 28। अगर आपसे यूटी पूछ लेता है यानी यूनियन टेरिटरी, तो वो हो जाती हैं आपकी 8। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी हो जाती हैं, और आपके 28 हो जाते हैं राज्य। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच में है। मैगिनोट रेखा जो है वो किन देशों के बीच में है। तो मैगिनोट रेखा हो जाती है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी हो जाती है, तो ये रेड क्लिफ रेखा हो जाती है। उत्तर कोरिया के बीच में ये 38वीं समांतर रेखा हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। सर क्रीक विवाद किससे संबंधित है। जो सर क्रीक विवाद है वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाता है भारत और पाकिस्तान से संबंधित हो जाता है आपका सर क्रीक विवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। जो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है शून्य रेखा के नाम से। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की रेखा को शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पिछले 30 वर्षों में आपकी परीक्षाओं में सभी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है। जो पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या हो जाती है, तो ये हो जाती है आपकी मुजफ्फराबाद। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ये सब जानते हैं, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा रेखा लगती है, क्योंकि बांग्लादेश जो है कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर जो है बांग्लादेश जो है भारत बीच में है इस तरह से। ठीक है, और सबसे कम सीमा की बात करेंगे तो ये लगती है यहाँ पर अफगानिस्तान से। ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की सीमा लग जाती है आपकी अफगानिस्तान की। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, दोनों ही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ हो जाती है, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ हो जाती है। बात करेंगे सियाल। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है। सिलोन जो है ये भी कई बार पूछा जाता है आपका, चाहे आप रेलवे की बात करते हैं, चाहे आप एमटीएस की बात करते हैं, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सिलोन बताना है आपको किस देश का प्राचीन नाम है, तो ये हो जाता है श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है ये हो जाता है सिलोन।
38वीं समांतर रेखा की बात की गई है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो ये करती है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच में करती है। ठीक है, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? जो K2 हो जाएगा ये हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है ये आपको बताना है। K2 यानी काराकोरम, इसको जो है कहा जाता है काराकोरम। एक के यहाँ हो जाएगा, एक के यहाँ हो जाएगा, इसको कहा जाता है K2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11 और इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये हो जाता है आपका काराकोरम श्रेणी में हो जाती है आपकी K2। ठीक है, K2 हो जाती है काराकोरम श्रेणी में हिमालय में। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में स्थित है? तो जो माउंट एवरेस्ट है ये स्थित हो जाता है आपका नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फरक का विवाद किन दो देशों के बीच में है? जो फरक का विवाद है वो किन दो देशों के बीच में है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में हो जाता है फरक का विवाद। ठीक है, और फरक का बांध जो है ये भी आपका हो जाता है कहाँ? फरक का बांध आपको देखने को मिल जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, और ये वहाँ से जो है सीमा स्टार्ट हो जाती है आपकी बांग्लादेश की। ठीक है, तो इसलिए जो है कहा गया है फरक का विवाद जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है? तो ये आपका हो जाता है भारत और ये जो जल संधि है तो ये हो जाता है यहाँ पर श्रीलंका। तो इस जल संधि की बात की गई है, कौन सी हो जाएगी? तो भारत और श्रीलंका के जो मध्य ये हो जाती है आपकी पाक जल डमरू। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य हो जाता है ये आपका भारत और श्रीलंका के मध्य। 15 नंबर की बात करेंगे, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? कौन सा राज्य हो जाएगा जो बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश से जो सीमा ये आपका कुछ इस तरह से हो जाता है भारत। ठीक है, यहाँ पर आपका बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी जो सीमा है ये आपकी नहीं लगेगी जो है बांग्लादेश से। ठीक है, बाकी यहाँ आप देखने को मिल जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, उसकी सीमा लग जाती है, असम की सीमा भी लग जाती है और एक आपकी मेघालय की सीमा भी लग जाती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो है काफ़ी ऊपर चला जाता है बांग्लादेश से, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है ये नहीं लगेगी कहीं भी बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर की बात की गई है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? 49वीं समांतर रेखा की बात की गई है, किन दो देशों के बीच हो जाती है ये आपको बताना है। तो जो 49वीं समांतर रेखा है ये हो जाती है आपकी यूएस से और कनाडा के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। आप जो है आंसर देकर अपनी तैयारी को परख सकते हैं किस तरह से जो है आप तैयारी कर रहे हैं। मांडले झील कहाँ स्थित है? ये कई बार आपसे पूछा गया है। मांडले झील जो स्थित हो जाती है ये हो जाती है आपकी म्यांमार में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? जो रेड क्लिफ रेखा है ये किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो रेड क्लिफ हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाती है आपकी रेड क्लिफ रेखा। और यहाँ दिखाया गया है भारत और चीन के मध्य, तो ये हो जाती है आपकी मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा होती है, भी आपको याद रखना है। डूरंड किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा होती है? तो जो डूरंड रेखा है ये आपकी हो जाती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ए। ठीक है, और थोड़ी सी जो रेखा है इसकी थोड़ा भारत से भी जो है टच है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की जो सीमा है अफगानिस्तान की ये भारत से भी टच है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो भी आपको डूरंड रेखा ही मानी जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो डूरंड रेखा हो जाती है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी है तो वहाँ पर भी जो है आप डूरंड ही लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर।
20 नंबर की बात करेंगे, सियाचिन विवाद किन दो देशों के मध्य है। सियाचिन जो विवाद है, जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये किन दो देशों के बीच में है। तो ये हो जाता है भारत और पाकिस्तान के मध्य हो जाता है विवाद सियाचिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी, भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत से बर्मा यानी म्यांमार कब अलग हुआ था। तो भारत का ही पार्ट था आपका म्यांमार, तो ये भारत से कब अलग हुआ था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 21 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 1937 में अलग हो जाता है म्यांमार भारत से। 22 नंबर की बात की गई है, चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। चीन के साथ कौन सी सीमा स्पर्श नहीं करेगी। ये कुछ इस तरह से भारत की स्थिति है और ये जो है यहाँ पर जो है इस तरह से चीन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है मिजोरम की जो रेखा है, ये मिजोरम की रेखा सीमा रेखा जो है यहाँ म्यांमार से मिलती है, तो चीन से जो है इसकी रेखा नहीं मिलती है। 22 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है डी यानी मिजोरम। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड की जो सीमा रेखा है ये आपकी चीन से मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश की भी जो है चीन से मिल जाती है और सिक्किम भी जो है कहीं ना कहीं चीन से मिला हुआ है, लेकिन मिजोरम जो है कहीं भी चीन से नहीं मिलता है, क्योंकि चीन के और मिजोरम के बीच में जो है आपका म्यांमार आ जाता है। 23 नंबर की बात करेंगे, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। जो हिंडनबर्ग रेखा है वो किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा बनाती है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 23 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका जर्मनी और पोलैंड के मध्य। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के मध्य हो जाता है। 24 नंबर की बात करेंगे, भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा बनाता है। पाकिस्तान बनाता है सबसे लंबी सीमा भारत के किस राज्य के साथ। तो ये कुछ भारत हो जाता है और यहाँ पर जो है ये इस तरह से जो है यहाँ पाकिस्तान दिया गया है, तो सबसे लंबी जो सीमा रेखा बनाएगा ये बनाएगा आपका राजस्थान के साथ में। ठीक है, ये आपका फिर गुजरात आ जाता है, ये आपका राजस्थान आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 25 नंबर देख लेते हैं, अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है। अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है वो किस देश में स्थित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 25। अगर आप आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है म्यांमार। ठीक है, ये वनडे एग्जाम में काफ़ी ट्रेंड करते हैं क्वेश्चन। 26 नंबर की बात की गई है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से, तो ये कुछ भारत की स्थिति हो जाती है और यहाँ जो है त्रिपुरा जो है यहाँ हो जाता है, तो त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के बेहतरीन प्रश्न मिलने वाले हैं और ये लगभग हम आपको 300 के आसपास जो है प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ठीक है, आज जो है हमारा ये दूसरा टेस्ट चल रहा है और 300 टेस्ट इसी तरह के आपको बेहतरीन क्वेश्चन के जो हैं मिलने वाले हैं। 27 नंबर की बात करेंगे, बहादुर शाह जफ़र की कब्र कहाँ स्थित है। बहादुर शाह जफ़र की कब्र ये कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है ये हो जाती है आपकी यंगून। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र की कब्र, रंगून आप इसको कह सकते हैं या यंगून भी इसको कह सकते हैं। 28 नंबर हो जाता है, पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है। जो पंचशीर घाटी है ये कहाँ स्थित हो जाएगी। पंचशीर घाटी हो जाती है आपकी अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 29 नंबर, मैन रहीम किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। जो मैन रहीम है किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो ये हो जाती है रूस और फिनलैंड के बीच में हो जाती है आपकी मैन रहीम। ठीक है, ऑप्शन आपको सारे याद रखने हैं। 30 नंबर हो जाता है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन, और यहाँ भी हो जाता है ये अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी सीमा लगती है आपकी यहाँ पर जो है बांग्लादेश हो जाता है, सबसे छोटी सीमा ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ जो है यहाँ पर आ जाता है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे छोटी अफगानिस्तान, सबसे बड़ी जो है ये बांग्लादेश के साथ। 31 नंबर हो जाएगा, मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है। जो मैत्री एक्सप्रेस है वो किन के बीच चलती है। 31 नंबर हो जाता है क्वेश्चन, और ये चलती है ढाका और कोलकाता में। ठीक है, यानी ढाका हो जाता है ये बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है ढाका। बांग्लादेश और भारत के बीच में चलती है आपकी मैत्री एक्सप्रेस।
32 नंबर हो जाएगा, चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है। चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है, ये आपको बताना है। 32 नंबर हो जाता है क्वेश्चन, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लद्दाख। ठीक है। 33 नंबर हो जाएगा, 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था। मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा 1984 में, तो ये चलाया गया था आपका सियाचिन में। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, सियाचिन में ये चलाया गया था। 34 नंबर हो जाएगा हमारा, म्यांमार के साथ भारत की किन राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। म्यांमार के साथ सीमा स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, ये भारत हो जाता है, ये आपका यहाँ पर जो है ये म्यांमार हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, फिर आपका आ जाता है नागालैंड, फिर आ जाता है आपका मणिपुर, और उसके बाद आपका आ जाता है मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य हो जाते हैं जो सीमा साझा करते हैं आपके म्यांमार से। और कौन सा जो है इनमें सम्मिलित नहीं है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, लेकिन असम जो है कहीं भी संबंधित नहीं है आपका म्यांमार से। ठीक है, इस तरह से आप इसको, असम जो की जो स्थिति है कुछ अंदर की तरफ है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। 35 नंबर है, तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। जो तीस्ता नदी जल विवाद है वो किससे संबंधित है। तो तीस्ता नदी जो जल विवाद है ये आपका भारत और बांग्लादेश से ही संबंधित है, और इस पर जो है बहस भी चलती रहती है। ठीक है, काफ़ी सुलझाने का जो है मसले को कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी जो है ये चल रहा है। 36 नंबर देख लेते हैं, समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती है। जो समझौता एक्सप्रेस है वो किन के बीच चलती है, तो ये चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है आपकी समझौता एक्सप्रेस, क्योंकि समझौता हो गया था इसलिए इसको समझौता एक्सप्रेस कहा जाता है। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 37, और इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो हो जाता है पश्चिमी बंगाल। ठीक है, ये भारत हो जाता है, और यहाँ पर जो है ये पश्चिमी बंगाल हो जाता है, और यहाँ पर जो है पूरा बांग्लादेश हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है ये बनाता है आपका पश्चिमी बंगाल। 38 नंबर की बात करेंगे, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं अभी हाल फिलहाल में 8। ठीक है, राज्य आपसे पूछे जाएंगे तो 28, केंद्र शासित पूछे जाएंगे तो 8। आज का हमारा हो जाता है लास्ट क्वेश्चन 39, मैकमोहन किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। जो मैकमोहन है वो किन 2 देशों के बीच में लगती है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, भारत और चीन के बीच में हो जाती है आपकी मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाती है आपकी रेड क्लिफ रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच में हो जाती है डूरंड रेखा, और भारत और बांग्लादेश के बीच में हो जाती है आपकी शून्य रेखा। ठीक है, चारों रेखाएं आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।